हेलो एवरीवन, वेलकम टू आफ्टर स्कूल। दोस्तों, मैं हूं भावनापुरी और आज हम बात करेंगे कि इज एम आर का प्रयोग कैसे किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। रेगुलरली वीडियोस को देखकर उसको प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप मेरे बताए गए वर्ड्स को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो 2 क्लासेस के बाद अपने आप ही भूल जाएंगे, राइट? तो आपको क्या करना है, उन सभी वर्ड्स को रेगुलरली यानी कि लगातार यूज करना है, प्रयोग करना है, ठीक है? तो पहले कुछ वर्ड्स, कुछ शब्दों से ही शुरुआत करेंगे। एक दो वर्ड्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि टुडे। टुडे इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? आज। टुडे, टुडे प्रोनाउंस कीजिए, मेरे साथ बोलिए। टुडे इसको बोलेंगे आज, ठीक है? yesterday, 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 yesterday इसका मतलब होता है बीता हुआ कल। इसका मतलब क्या होगा? बीता हुआ कल, यानी कि जो बीत चुका है, जो कल बीत चुका है, ठीक है? tomorrow, 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 tomorrow इसका मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला कल, आने वाला कल। तो ये 3 वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 3 वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जब मैंने आपको बताया था रीड, रीड का मतलब क्या होता है भाई? जिसने क्लास लिया उसको पता होगा। रीड का मतलब क्या है? लिसन का मतलब क्या है? लिसन, लिसन का मतलब क्या है? आप लोग खुद ही जवाब देंगे, मैं नहीं लिखूंगी। एक और वर्ड है राइट। राइट इसका मतलब होता है लिखना। राइट का मतलब होता है लिखना। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मैं बार बार राइट बोलती हूँ, राइट? तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है सही, उसका मतलब है सही, ठीक है? लेकिन आप देखोगे कि उसकी स्पेलिंग अलग है, उसकी जो स्पेलिंग है वो अलग है। ये राइट इसका मतलब होता है लिखना, लेकिन जो मैं पढ़ाते समय बोलती हूँ मेरा मतलब है समझ में आ रहा ना, सही है जो मैंने बोला, सही है, समझ आया, उसको बोलते हैं राइट, यानी कि सही। राइट यानी कि सही। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, असमंजस में नहीं आना है। यहाँ पर इस राइट का मतलब है लिखना और दूसरे राइट का मतलब है सही। क्लियर हो गया? चलिए, ये सभी वर्ड्स आप लोग याद रखेंगे। इन दोनों के मीनिंग्स में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, आई विल नॉट रिपीट, मैं दोहराऊंगी नहीं। तभी तो प्रीवियस वीडियो को जाके दोबारा देखोगे आप लोग, वरना फायदा क्या हुआ? अगर आपने पहली क्लास ली है तब भी आपको वर्ड्स याद नहीं हुए, कोई फायदा नहीं है भाई। रेगुलरली पढ़ो, बिल्कुल सीरियस होके पढ़ो, तभी सीख पाओगे। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ इज एम आर। सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है वो ये है कि इन तीनों ही वर्ड्स का इस्तेमाल, इन तीनों ही वर्ड्स का यूज प्रेजेंट में किया जाता है। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में, ठीक है? तो हमें पता चला कि आज हम जिन वर्ड्स को यूज करने वाले हैं उनका प्रयोग, उनका यूज प्रेजेंट में करेंगे, ठीक है? अब कैसे भाई, कहाँ कहाँ यूज होंगे, कैसे पता चलेगा? देखो, सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में कौन कौन आएगा? फटाफट से। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। मैं तो लिखूंगी पर तुम बोलो, तभी तो पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो, है ना? जवाब देना जरूरी है, टीचर को आंसर करना जरूरी है अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले यानी कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। सेकंड पर्सन में यू, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, नेम्स, ही, शी, इट, नेम्स। और ये चारों क्या होते हैं भाई? ये चारों होते हैं सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब है एक वचन। साथ ही साथ इसी थर्ड पर्सन में एक और वर्ड आता है, उसको कहते हैं दे। दे यानी कि वे, दे यानी कि वे। लेकिन ये कैसा होता है भाई? प्लूरल यानी कि बहुवचन।
प्लूरल यानी कि बहुवचन। अब मुझे ये पता है ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है ना। लेकिन क्यों बता रहे हैं हम, क्या जरूरत है, हमें तो इज एम आर का यूज करना है। जरूरत है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी कि ही, शी, इट और नेम्स, इन सभी के साथ इज का इस्तेमाल होता है। किसका? इज। आप लोग इज बोल रहे हैं, इज, आपको बोलना है इज, जा, अंदर से जा की आवाज आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये जो इज मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको आप उन्हीं वर्ड्स के साथ यूज करेंगे जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे। तो यानी कि मुझे पता चल गया इसका यूज मुझे किस किस के साथ करना है, इसका यूज मुझे करना है ही, शी, इट और नेम्स के साथ। ही, शी, बोलिए साथ साथ रिपीट कीजिए, दोहराइए मेरे साथ। ही, शी, इट, नेम्स। किसका यूज करोगे इनके साथ? इज का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? इज का यूज करोगे। अब आर का यूज किसके साथ करोगे? फिर आर का यूज किसके साथ करोगे? प्लूरल के साथ। जब सिंगुलर के साथ इज का यूज कर लिया तो प्लूरल के साथ किसका यूज करोगे? आर का। यहां पर आता है यू, वी, दे। क्या आता है भाई यहां पर? यू, वी, दे। इसके साथ क्या यूज करोगे? आर, ठीक है। अब आई बचा है। अब आई के साथ हम यूज करते हैं एम। आई के साथ प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं? एम। भाई इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस। मैंने पहले भी बोला कि इंग्लिश में बहुत सारी एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगी, और जो आई है वो एक ऐसी एक्सेप्शन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे इज, ही, शी, इट और नेम्स के साथ प्रयोग होगा। आर, यू, वी, दे के साथ प्रयोग होगा। एम, आई के साथ प्रयोग होगा, ठीक है। सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, ऐसे याद हो जाएगा हमें। तो हमने इन सभी वर्ड्स का यूज कर लिया है। अब हमें आता है भाई किसके साथ क्या लगाना है। क्लियर? चलो अब देखते हैं कितना आया है आप लोगों को, कुछ आया भी है या नहीं आया, जरा ये भी तो देख लें। एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, जरा आप बताओगे किसके साथ किसका प्रयोग होगा। सबसे पहले मैं ही एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैं एक अध्यापिका हूं। मैं एक अध्यापिका हूं। ये सेंटेंस है हमारे पास। मैं एक अध्यापिका हूं। मैं यानी कि आई। हूं, इससे क्या पता चला? प्रेजेंट का पता चला। इससे क्या पता चला? प्रेजेंट का पता चला। तो आप याद रखिएगा कि हूं, है, इसके साथ हम प्रेजेंट की इन वर्ब्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब्स हो गई इज, एम, आर, और इनको हम तब यूज करेंगे जब प्रेजेंट का कोई सेंटेंस होगा। और इस हूं को देखकर मुझे पता चल गया भैया प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। मैं एक अध्यापिका हूं। मैं, आई के साथ प्रेजेंट में आता है एम। आई एम अ, क्या हुआ? अध्यापिका, टीचर। आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। मैं एक अध्यापिका हूं। आई एम अ टीचर। मैं एक विद्यार्थी हूं। आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक लड़की हूं। आई एम अ गर्ल। अगर इसी तरीके के सेंटेंसेस हम यूज करें थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए तो कैसे एग्जाम्पल आएगा? चलो बनाकर एक बार देख लेते हैं फटाफट से। हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। वह एक लड़का है। वह एक लड़का है, ठीक है। वह, और मुझे पहले से ही पता चल रहा है कि लड़के के बारे में, बॉय के बारे में बात हो रही है। बॉय, लड़का, तो यहाँ पर लड़के के लिए ही का इस्तेमाल होता है। तो वह एक लड़का है, ही। वह, ही।
लड़का है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, एक मतलब लड़का है यानी कि बॉय, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। अगर सेंटेंस होता वे मेरे दोस्त हैं, वे मेरे दोस्त हैं, तो वे के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे, वे के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे, और दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, आर, दे आर मेरे दोस्त, दे आर माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स। तो मुझे पता चला मेरे को इंग्लिश में कहते हैं माय, माय मतलब मेरा, माय मतलब मेरा, आई मतलब मैं, आई मतलब मैं, वह लड़का लड़की दोनों के लिए यूज हो सकता है, वे यानी कि तुम, वी यानी कि हम, यू, भाई तुम, भाई दे का मतलब वे होता है, सॉरी वी हम होता है, यू तुम, तू दोनों के लिए यूज हो सकता है, आपके लिए। तो यहाँ पर माई का मतलब मेरा है, तो योर का मतलब तुम्हारा, योर का मतलब तुम्हारा। ही हमने बॉय यानी कि लड़के के लिए यूज किया था, ही हमने बॉय यानी कि लड़के के लिए यूज किया था। अगर मुझे बोलना होगा उसका, अगर मुझे बोलना होगा उसका, तो मैं बोलूंगी हिज, उसका यानी कि हिज। लेकिन शी मैंने लड़की के लिए यूज किया था, शी मैंने लड़की के लिए यूज किया था। और जब मुझे बोलना होगा उसका, तो मैं बोलूंगी हर, क्या बोलूंगी, हर। मान लीजिए यह उसका या उसकी कॉपी है, किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, यह उसकी कॉपी है, ठीक है। दिस इज, भाई सिंगुलर के साथ इट हो, दिस हो, नेम हो, क्या आएगा, इज आएगा। दिस इज उसकी कॉपी, हर कॉपी, हर लड़की के लिए यूज किया। बट अगर मैं बोलती कि ये पैंट या पैंट्स ले लो, ट्राउजर ले लो, स्पेक्टेकल्स ले लो, है ना, या फिर मैं बोल रही हूँ कि ये बैग उसका है, लड़के की बात कर रहे हैं हम, दिस इज हिज बैग, लड़के के लिए हिज और लड़की के लिए हर, लड़के के लिए बॉयज के लिए हिज और गर्ल्स के लिए हर। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स पढ़े हैं। मैं एक अध्यापिका हूँ, आई एम अ टीचर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक नर्स हूँ, आई एम अ नर्स, ठीक है। वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल, ठीक है। वह एक लड़की है, तो लड़की के लिए शी लगाते हैं, तो हमने बोला शी इज अ गर्ल, ठीक है। अब अगर इसी के साथ मैं बोल दूं वह एक सुंदर लड़की है, तो आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, देखिए जरा एक एग्जांपल लिख रहे हैं, वह एक सुंदर लड़की है, वह एक सुंदर लड़की है, शी इज अ ब्यूटीफुल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अगर आपने बोला था वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल, अब हमने बोला वह एक सुंदर लड़की है, एडजेक्टिव को इसने घुसा दिया, तारीफ कर दी, उसकी खासियत बता दी, विशेषता बता दी, तो यहाँ पर आ गया शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये हम अलग से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ, आप फटाफट से वो नोट कीजिए, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस हैं, कोई क्रिया के बारे में बात नहीं हुई कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ऐसा कुछ लिखा हुआ, हालांकि प्रेजेंट है, आपको देख के पता चल रहा है, हूँ, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल लिखिए, वह एक बढ़ई है, बढ़ई, वह एक बढ़ई है, मैं नहीं बताऊंगी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका होमवर्क है। पहला एग्जांपल है वह एक बढ़ई है, दूसरा एग्जांपल, सीता मेरी बहन है, सीता मेरी बहन है। थर्ड एग्जांपल,
हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, वे भाई हैं, वे भाई हैं। ठीक है, और फिफ्थ एग्जाम्पल लिखिए, फिफ्थ एग्जाम्पल, ताजमहल बहुत सुंदर है, ताजमहल बहुत सुंदर है। तो ताजमहल नेम्स में आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा, इसका जो यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज लगेगा उसके साथ। ठीक है, तो ये 5 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, प्रैक्टिस करके रखिएगा। फिर हम देखेंगे बच्चों ने सही किया है या नहीं, आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट आपको लगता है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।